हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 20 नवंबर 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो पहले हम लोग पिछले दिन यानी 19 नवंबर के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, मॉरिशस में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो अनुराग श्रीवास्तव को मॉरिशस में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। हाल ही में 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 की विजेता कौन बनी है? तो विक्टोरिया कजेर यह अभी हाल ही में 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 की विजेता बनी है। किसने नवंबर 2024 में भारत के संचार उपग्रह GSAT-20 को लॉन्च किया है? तो इसे अमेरिका की स्पेस एक्स लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 जूरी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आशुतोष गोवारिकर को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 के लिए जूरी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में कहाँ प्रसिद्ध जॉर्ज जीबी मेले का उद्घाटन हुआ है? तो इसका उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ है। किस भारतीय को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा, इन दो भारतीयों को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला रिवीजन क्वेश्चन है, श्रीलंका के इतिहास में प्रधान न्यायाधीश का पद संभालने वाली दूसरी महिला कौन बनी है? तो न्यायमूर्ति मुर्दू निरूपा विदुषिनी यह श्रीलंका के इतिहास में प्रधान न्यायाधीश का पद संभालने वाली दूसरी महिला बनी है। दिल्ली नगर निगम का नया मेयर किसे चुना गया है? तो महेश कुमार खिंची को दिल्ली नगर निगम का नया मेयर चुना गया है। दुनिया का पहला उच्च ऊंचाई वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो यह लेह में बनाया जाएगा। विश्व रोगाणुरोधी प्रतिरोध जागरूकता सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? तो यह 18 नवंबर से 24 नवंबर तक मनाया जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे इंटरपोल का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी वाल्डेसी उर्किजा को इंटरपोल का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। ब्राजील के संघीय पुलिस आयुक्त वाल्डेसी उर्किजा को ग्लासगो में वैश्विक पुलिस संगठन की 92वीं आम सभा में इंटरपोल का इन्हें नया प्रमुख चुना गया है। और बात करें फ्रेंड्स, इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो इन्होंने जुर्गेन स्टॉक का स्थान लिया है। अब इंटरपोल के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसका गठन 7 सितंबर सन 1923 ईस्वी में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रांस के लियोन में इसका मुख्यालय स्थित है। और इंटरपोल के महासचिव कौन है? तो अभी हाल ही में बने हैं वाल्डेसी उर्किजा, यह 9 नंबर के महासचिव बने हैं। और यह भी आप लोग जानते रहे फ्रेंड्स, 7 सितंबर को पुलिस सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग जो अभी हाल ही में नियुक्तियां हुई हैं उन सब का रिवाइज कर लेते हैं। तो अमेरिका देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी NSA, यह अभी हाल ही में माइक वाल्ज बनी है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी IOC का अध्यक्ष अभी हाल ही में अरविंदर सिंह साहनी को नियुक्त किया गया है। भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद यानी ICFA के नए चेयरमैन सुरेश प्रभु बने हैं। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के नए CEO अमनदीप जोहल बने हैं। व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ यह सुशी वेल्स को बनाया गया है। दिल्ली नगर निगम का नया मेयर
महेश कुमार खींची बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए के महानिदेशक आशीष खन्ना बने हैं। और FICCI के नए अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल बने हैं। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी का नेतृत्व संभालने वाली पहली श्वेत महिला केमी बेडिनोच बनी है। अगला प्रश्न है, भारत ने अपनी पहला लंबी दूरी वाला हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसे कितने किलोमीटर से अधिक पेलोड के लिए डिजाइन किया गया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी इसे 1500 किलोमीटर से अधिक दूरी पेलोड के लिए डिजाइन किया गया। आइए डिटेल में जान लेते हैं। DRDO ने 16 नवंबर 2024 को ओडिशा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से एक लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह हाइपरसोनिक मिसाइल 1500 किलोमीटर से अधिक विभिन्न पेलोड ले जाने में सक्षम है। हाइपरसोनिक हथियार ध्वनि की गति से 5 से 25 गुना की गति से यात्रा करते हैं। और यह भी आप लोग जानते रहे फ्रेंड्स, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ईरान और इजराइल भी हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम विकसित करने की परियोजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। और बात कर लेते हैं फ्रेंड्स DRDO के बारे में, तो इसका फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसे हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहा जाता है। और बात करें फ्रेंड्स DRDO की स्थापना कब हुई थी, तो 1958 ईस्वी में DRDO की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और इसके उत्तरदायी मंत्री कौन है फ्रेंड्स, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं और इसके वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग रक्षा से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स का रिवाइज कर लेते हैं। तो DRDO ने भारतीय लाइट टैंक जोरावर का ऑटोमेटिक परीक्षण किया और असमी पिस्तौल को भारतीय सेना में अभी हाल ही में शामिल किया गया। भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी स्टार लाइनर ड्रोन दृष्टि 10 प्राप्त हुआ है। और DRDO ने लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल चांदीपुर तट से लॉन्च किया है। DRDO और IIT दिल्ली ने मिलकर अभेद नाम की एक हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है। अगला प्रश्न है, किसे 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी गुरु घासीनाथ तमोर पिंगला क्षेत्र को अभी हाल ही में 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में गुरु घासीनाथ तमोर पिंगला को देश के 56वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है और यह टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व है और यह देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। और फ्रेंड्स, आप लोग यह भी जानते रहिए, यह गुरु घासीनाथ राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य को मिलाकर बना है। और बात करें फ्रेंड्स 55वां टाइगर रिजर्व कौन है, तो मध्य प्रदेश का वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व यह भारत का 55वां टाइगर रिजर्व है। और 54वें नंबर के टाइगर रिजर्व की बात करें तो राजस्थान का धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व यह भारत का 54 नंबर का टाइगर रिजर्व है। और यह भी आप लोग जानते रहे फ्रेंड्स, भारत में बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत साल 1973 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने पुनर्योजी कृषि का संग्रह लॉन्च किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी उड़ीसा राज्य की सरकार ने अभी हाल ही में पुनर्योजी कृषि का संग्रह लॉन्च किया है। आइए डिटेल जानते हैं फ्रेंड्स। उड़ीसा सरकार ने ICRISAT के सहयोग से पुनर्योजी कृषि का संग्रह लॉन्च किया है। यह लॉन्च भुवनेश्वर में श्री अन्न और भूले हुए खाद्य पदार्थों पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में हुआ है। और बात करें फ्रेंड्स ICRISAT, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स इसका फुल फॉर्म होता है।
जिसे हिंदी में अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान कहा जाता है। और बात करें फ्रेंड्स ICRSAT, इसका गठन कब हुआ था? तो 1972 ईस्वी में इसका गठन हुआ था और इसका मुख्यालय तेलंगाना राज्य के राजधानी हैदराबाद में स्थित है। और यह भी आप लोग जानते थे फ्रेंड्स, अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान यह अर्ध शुष्क क्षेत्र में फसल उत्पादन में सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है। यह बाजरा, दालों और तिलहन पर अनुसंधान करता है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग उड़ीसा से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स का रिवाइज कर लेते हैं। तो उड़ीसा सरकार ने राज्य के सभी पद्म पुरस्कार पाने वाले को 30,000 महीना मानदेय देने की घोषणा की है और इसमें राज्य के 55 पद्म पुरस्कार विजेताओं को यह राशि दी जाएगी और इसके लिए उड़ीसा राज्य सरकार ने 2 करोड़ रुपए सालाना खर्च करेगी। और उड़ीसा में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी दी है और उड़ीसा में सुभद्रा योजना शुरू हुई है और देश का पहला राइस ATM लॉन्च करने वाला राज्य उड़ीसा बना है। सुरमा पाड़ी उड़ीसा विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है और प्रत्याशा रे को 2024 के प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया। अब ये है फ्रेंड्स अपना प्यारा भारत। और भारत मैप में अगर उड़ीसा राज्य की बात करें तो ये आप लोगों को नीचे जो पीले कलर में दिख रहा है, यह उड़ीसा राज्य का मैप है। और बात करें फ्रेंड्स उड़ीसा की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल सन 1936 ईस्वी में उड़ीसा राज्य की स्थापना हुई थी और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। और उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहन चरण मांझी यह उड़ीसा राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। उड़ीसा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो रघुवर दास हैं। और उड़ीसा का राजकीय पशु क्या है? तो सांबर हिरण है। और उड़ीसा का राजकीय पक्षी क्या है? तो भारतीय रोलर है। अगला प्रश्न है, किस टाइगर रिजर्व में फूलों की एक नई प्रजाति डिक्लीपटेरा श्री सैलमिका की खोज की गई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी श्री सैलम टाइगर रिजर्व ने अभी हाल ही में फूलों की एक नई प्रजाति डिक्लीपटेरा श्री सैलमिका की खोज की गई है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के वनस्पति विज्ञानियों ने एक नई फूल प्रजाति की पहचान की है जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के पूर्वी घाटों में पाई जाती है। और इसके मुख्य लक्षण की बात करें फ्रेंड्स तो यह डिक्लीपटेरा श्री सैलमिका एकेथेंसी परिवार से संबंधित है। इस परिवार में दुनिया भर में 223 ज्ञात प्रजातियां शामिल हैं। भारत में डिक्लीपटेरा जीनस की 27 प्रजातियां हैं। इसमें से 8 प्रजातियां भारत में स्थानिक हैं। आंध्र प्रदेश डिक्लीपटेरा की 7 दर्ज प्रजातियां का घर है। और फ्रेंड्स नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व के बारे में जान लेते हैं। तो यह भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फैला हुआ है। यह नल्लामाला पहाड़ियों के अंदर स्थित है और कृष्णा नदी इस अभ्यारण्य से होकर बहती है। और श्री सैलम जलाशय और नागार्जुन सागर जलाशय इस रिजर्व के अंतर्गत स्थित है। अब ये है फ्रेंड्स अपना प्यारा भारत और ये है आंध्र प्रदेश राज्य का मैप। और भारत के मैप में बात करें तो ये नीचे आप लोगों को रेड कलर में जो दिख रहा है यह आंध्र प्रदेश राज्य का मैप है। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है फ्रेंड्स? तो अमरावती है। और आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो एन चंद्रबाबू नायडू यह आंध्र प्रदेश राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो एस अब्दुल नजीर यह आंध्र प्रदेश राज्य के वर्तमान राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा बढ़ावा देने के लिए आओ और सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करो पहल शुरू की है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने अभी हाल ही में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए आओ और सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करो पहल शुरू की है।
आइए डिटेल जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए आओ और सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करे पहल शुरू की। और बात करें फ्रेंड्स इस पहल का उद्देश्य क्या है, तो युवाओं और उद्यमियों को निजी क्षेत्र में सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने की सुविधा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। और इस योजना के तहत राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र को 300 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड सौर परियोजनाएं आवंटित की है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग हिमाचल प्रदेश राज्य के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो शिव प्रताप शुक्ला यहाँ के राज्यपाल हैं। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। और हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 4 है। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 68 है। और ये है फ्रेंड्स अपना प्यारा भारत, और ये है हिमाचल प्रदेश राज्य का मैप। और भारत मैप में बात करें तो ये आप लोगों को जो सर्कल में दिख रहा है वो हिमाचल प्रदेश राज्य का मैप है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च किया है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी यूएई ने अभी हाल ही में ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस लॉन्च किया है। आइए डिटेल जान लेते हैं। यूएई ने अजरबैजान में आयोजित COP29 के दौरान वैश्विक ऊर्जा क्षमता गठबंधन यानी ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस स्थापित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी पहल की शुरुआत की है। इस पहल का लक्ष्य 2030 तक वैश्विक ऊर्जा दक्षता दरों को दोगुना करना और महत्वपूर्ण उत्सर्जन कटौती में योगदान देना है। अच्छा फ्रेंड्स, यह हम लोग पढ़ चुके हैं कि COP29 का आयोजन 11 नवंबर से 22 नवंबर तक इसको आयोजित किया जा रहा है। और यह 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 अजरबैजान की राजधानी बाकू में हो रहा है। पर्यावरण से जुड़े इस कार्यक्रम में भारत समेत लगभग 200 देश हिस्सा ले रहे हैं। इसमें जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील देशों के लिए जलवायु वित्त का नया लक्ष्य तय करने का मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग संयुक्त अरब अमीरात के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी राजधानी अबू धाबी है। और यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान है। और यहाँ के प्रधानमंत्री की बात करें तो मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। और यहाँ की मुद्रा संयुक्त अरब अमीरात दिरहम यहाँ की मुद्रा है। अब संयुक्त अरब अमीरात से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स का रिवाइज कर लेते हैं। तो विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत यह दुबई में हुई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मार्ट की आधारशिला कहाँ रखी है, तो दुबई में रखी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2024 को संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की राजधानी अबू धाबी में पत्थर से बने पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। और ये फ्रेंड्स यूएई का मैप। अगला प्रश्न है, जापान मास्टर्स 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी अकाने यामागुची ने जापान मास्टर्स 2024 की महिला एकल का खिताब इन्होंने जीता है। और 2024 जापान मास्टर्स बैडमिंटन विजेता की बात करें फिर तो इसमें पुरुष एकल का खिताब चीन के ली शिफेंग ने जीता है। और महिला एकल का खिताब जापान की अकाने यामागुची ने जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया गया है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी 19 नवंबर को अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया गया है। आइए डिटेल जान लेते हैं। पुरुषों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए हर साल 19 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है। और भारत में यह दिवस 2007 से मनाया जा रहा है। और 2024 की इसकी थीम की बात करें फ्रेंड तो सकारात्मक पुरुष रोल मॉडल, यह 2024 की इसकी थीम है। और यह भी आप लोग जानते रहे, अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस यानी इंटरनेशनल मेंस डे 2024 की मांग को सन 1923 ईस्वी में शुरू किया गया था।
लेकिन इसको सेलिब्रेट पहली बार 1999 में किया गया था और त्रिनिदाद के विद्वान डॉक्टर जेरोम टिलक सिंह की बदौलत इस दिवस की शुरुआत हुई थी। अच्छा फ्रेंड्स, हम लोग 20 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स के क्विज क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। हाल ही में आर्य कैनेडी जूनियर को किस देश का स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया है? तो इन्हें अमेरिका देश का स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य में परंपरागत त्योहार बोईट बंधन मनाया गया है? तो यह अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य में मनाया गया है। हाल ही में किसके द्वारा पर्यावरण के अनुकूल बायो डिग्रेडेबल होम बनाया गया है? तो यह IISC बेंगलुरु के द्वारा इसको बनाया गया है। हाल ही में वीवो ने किसे अपनी वाई सीरीज स्मार्टफोन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सुहाना खान को वीवो ने अभी हाल ही में वाई सीरीज स्मार्टफोन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हाल ही में किसने जी इंटरटेनमेंट के CEO का पद संभाला है? तो पुनीत गोयनका ने अभी हाल ही में जी इंटरटेनमेंट के CEO का पद संभाला है। हाल ही में उमा दासगुप्ता का निधन हुआ, वे कौन थी? तो वह एक अभिनेत्री थी। और हाल ही में विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया है? तो यह दिवस अभी हाल ही में 19 नवंबर को मनाया गया है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।